नमस्ते। कहानी में ट्विस्ट के इस संस्करण में मैं आपको कुछ और नई अनसुनी बातें बताने वाला हूँ। अनसुनी इसलिए क्योंकि मैंने अब तक बताई नहीं है और ये बातें मेरे से संबंधित हैं। मैं हूँ एक हिंदू। मैं इसलिए रुक गया बीच में कि अब बहुत से लोग सोचेंगे कि इसने अपना धर्म क्यों बताया। तो धर्म बताना, अपने धर्म का पालन करना किसी भी तरह शर्मिंदगी का कारण नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे देश में बहुत से लोग दिमाग में बिठा देते हैं कि आपको लिबरल होना चाहिए, आपको खुले दिल का होना चाहिए, आपको धर्म को लेके कुछ बोलना नहीं चाहिए। हाँ, आपको अपने धर्म से दूसरे के धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ। इतना लिबरल तो मैं हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आपके धर्म पे कोई लांछन लगाता है या आपके धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आपको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। फिर वो किसी भी धर्म का हो, फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो ये रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस संस्करण की मैं शुरुआत कैसे करूं, तो मैं बातें थोड़ी सी घुमा रहा हूँ। हाँ, तो ये बात ये है कि मैं जो हूँ हिंदू हूँ, और जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो मैं हिंदुओं के खिलाफ ही शिकायतें दर्ज कराता हूँ मंत्रालय में। अब आप चौंकेंगे कि एक हिंदू होकर हिंदुओं के खिलाफ मैं कैसे खड़ा होता हूँ। उसकी मैं वजह बताता हूँ। उसकी वजह सिर्फ ये है कि कुछ हिंदू हैं जो अपने धर्म को नीचा दिखाने के चक्कर में दूसरे धर्म के लोगों को थोड़ा सा परेशान करते हैं या डरा देते हैं। इसका उदाहरण मैं दे देता हूँ। जैसे मैंने पिछले संस्करण में बताया था कि किस तरह आमिर खान जो हैं खुफिया एजेंसी द्वारा भेजे गए हैं टर्की, ताकि वहाँ से वो गोपनीय चीज़ें लेकर आएँ या वहाँ की गोपनीय बातें जो हैं यहाँ आकर साझा करें हमारी खुफिया एजेंसी के साथ। कुछ ऐसा ही हमारे कुछ हिंदू इतिहासकारों ने और कुछ हिंदू वकीलों ने मिलकर मुसलमानों को बरगलाया, हिंदू मंदिर को लेके, अयोध्या वाला। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है ये मिले हुए हैं खुफिया एजेंसी से। इसकी जानकारी जो मुझे मिली है वो है विश्वसनीय सूत्रों से। अब ढूंढ लीजिए विश्वसनीय सूत्र कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि जो खबरें ये फैलाते हैं, कोई भी खबर जब ये बोल देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि मनगढ़ंत बात है। विश्वसनीय सूत्र मतलब कोई नहीं होता, ये दिल और दिमाग की थोड़ी सी खेल होता है ये, ताकि कोई मेरे पे लांछन ना लगा सके कि मैंने ये बोला। तो मैं एक मनगढ़ंत सा कोई किरदार खड़ा कर देता हूँ, वो होता है विश्वसनीय सूत्र। तो इन विश्वसनीय सूत्रों से मुझे पता लगा कि कपिल सिब्बल जो हैं वो जानबूझकर अयोध्या वाले जो कि विवादित स्थान बताया गया था, उसके लिए वो हिंदुओं का पक्ष ना लेकर मुसलमानों का पक्ष ले रहे थे। अब इसकी वजह आपको साफ समझ जाना चाहिए। वैसे ही कुछ इतिहासकार हैं जो हिंदू इतिहासकार हैं, लेकिन जो हमारे इतिहास के साथ काफ़ी खेल कर चुके हैं, वही लोग वहाँ पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे थे। अब ये ऐसी ऐसी बातें उठाते थे जिससे जो है मुकदमा या जो भी केस था वो एक तरफा हो जाए। वो इस तरह से, जैसे कपिल सिब्बल का ये कहना कि राम अस्तित्व में थे ही नहीं। अब इससे होता क्या है, जब राम के अस्तित्व की बात आई तो बाकी धर्म के जो भी कर्ता धर्ता या जो सबसे ऊपर हैं या देवी देवता या उनके भगवान या उनके जो भी हैं जिनको वो मानते हैं, उन पे भी प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाता, उठ जाता है। तो वहाँ आपकी जो कहानी है बैठ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुझे लगता है सोची समझी चाल थी कुछ हिंदुओं द्वारा, जहाँ उन्होंने मुसलमानों को बरगलाया कि इस ज़मीन पे कभी राम मंदिर था ही नहीं, जबकि खुदाई के बाद ये पता लगा वहाँ नीचे राम मंदिर था।
खैर, जो बात मुद्दे की थी, कहानी में ट्विस्ट वो यही है कि मैं हिंदू होते हुए भी हिंदुओं के खिलाफ शिकायतें ज़्यादा करता हूँ। उसकी वजह मैंने बता दी, क्योंकि कुछ हिंदू हैं ऐसे जो अपनी दुकान चलाने के चक्कर में ना केवल अपने धर्म के खिलाफ जाते हैं, बल्कि दूसरे धर्म के लोगों को डरा कर अपनी दुकान चमकाते हैं। तो होता ये है, जब मान लो अगर मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू होता हुआ अपने धर्म का अगर दुष्प्रचार करूं और दूसरे धर्म के लोगों को कहूं हाँ यार हमारा धर्म तो बड़ा खतरनाक सा है, अभी 2014 के बाद से तो और गड़बड़ हो गई है, आप लोगों को डर के रहना चाहिए, तो दूसरे धर्म का इंसान जो होगा ना चाहते हुए भी एक जो उसके दिमाग में प्रश्न चिन्ह उठेगा वो लाजमी है। क्योंकि मान लो अगर जैसे मेरे मुझसे भी कोई कहे या मेरे मन में कोई शंका पैदा कर दे, तो मैं थोड़ा सा तो मतलब एक बारी को सचेत हो जाऊंगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये कुछ हिंदू वैसे ही कुछ करते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई मैंने आपको बता दी है। कहानी में ट्विस्ट यही है कि ये लोग मिले हुए हैं खुफिया एजेंसी से। ये क्या करते हैं, ये दूसरे धर्म के लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, तो उनकी अंदर की जितनी भी खुफिया बातें या गोपनीय बातें जो उनके अंदर चल रही होती हैं उनके समाज में, वो लेकर आते हैं ये। और ये जो जितनी भी उनकी गोपनीय बातें हैं, बेशक उनकी अच्छी बातें ये नहीं लाते सामने, उनमें से जो जैसे कट्टर सोच वाले हैं उनकी बातें लाकर ये खुफिया एजेंसी के साथ साझा करते हैं। और इससे होता ये है कि एक वैमनस्य का भाव पैदा हो जाता है दो धर्मों के बीच में या चार पांच धर्मों के आपस में। ये सारी सोची समझी चाल होती है कुछ हिंदुओं की, जो कि दूसरे धर्म के लोगों को डराते हैं और उनकी गोपनीय बातें निकलवाते हैं और फिर खुफिया एजेंसी के साथ वही बातें साझा करते हैं। और क्योंकि ये उनका साथ दे रहे होते हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं उनके साथ ये लोग धोखा नहीं करेंगे। तो आपको सीधी सी बात बताता हूँ, अगर मेरे घर में 6 सदस्य हैं, मेरे घर का ही एक सदस्य बाहर जाके घर की सारी बातें बता दे, तो उस बंदे पे आप कैसे भरोसा कर सकते हो। वैसे ही कोई हिंदू जब किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ मिल जाए और उनसे ये कहे कि हाँ हिंदू धर्म गलत है, यहाँ पे ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए वो एक विभीषण है, वो आपके राज लेकर आ रहा है खुफिया एजेंसी को देने के लिए। अब ये मनगढ़ंत बात नहीं है, ये मैं पूरी आ, सत्यता के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे पता लगा है गोपनीय सूत्रों से, ओ नहीं, विश्वसनीय सूत्रों से। आशा करता हूँ आपको ये संस्करण भी पसंद आया होगा। एक और संस्करण के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।